हूँ मैया। न जाने कौन तकसीर बनी मैं बबुलान नाई बुलाई हूँ। क्या हो गया माता? मैं जब से अपने ससुराल में आई हूँ मैंने कभी अपना पीहर नहीं देखा है मैया। मैं की करुणा लगी रही है, मैं तो भाषणों में को जाऊंगी। आज्ञा हो तो जो अम्मा मैं तो मैया से मिल आऊंगी। पुत्री का विवाह है, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पीहर चली आऊं, भात का न्योता दे आऊं जाकर के। यदि नहीं जाऊंगी तो सभी ये समझेंगे क्यों नहीं, क्या बात है, सभी हिंदू रिश्तेदार जुड़ेंगे। अगर मेरे पीहर से कोई नहीं आया तो माता मेरे पास में क्या जवाब है? कोई पूछेगा क्या जवाब दूंगी? रामा की सांस एकदम से कहने लगी बहू हमें भात ऊत की आवश्यकता नहीं है, मनसा सेठ को बुलाया। मनसा सेठ कहने लगा सेठानी क्या बात है? कहने लगी जे बहू की बुद्धि खराब हो गई है, जे अपने पिताजी की हट लगाए हैं। मनसा सेठ कहने लगा बहू से कह दो उसके बाप की क्या औकात है, औकात का हमें पता है। माया का बहुत बड़ा नाम होता है। क्या बोला मनसा सेठ? दर दर की ठोकर खा रहे हैं और घर में नाइबा के खाने को, और हमने तो पानी दे दो है हाई सी सबब समझाने को। उसके पास में खाने का प्रबंध नहीं है, वो यहाँ पर क्या भात लाएगा, इसलिए हम समझाने को पानी दे चुके हैं। दर दर की ठोकर खा रहा है घर में नाइबा के खाने को, हमने तो पानी दे दो है हाई की सबब समझाने को। इसलिए हम अपने समझाने में जाना छोड़ चुके हैं और बहू को समझा दो। सास कहने लगी हमने पूर्ण रूप से कोशिश कर ली, वो नहीं मान रही है। मनसा सेठ कहने लगा तो धैर्य धारण करे, मैं उसके पिता के लिए एक चिट्ठी लिख दूंगा। आज बंधु रामा को थोड़ा संतोष हो गया, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, पत्र पहुंच जाएगा, मेरे पिताजी अवश्य आ जाएंगे। उसने मन में ऐसी भावना धारण की है। और उधर मनसा सेठ ने बड़े बड़े सेठों को बुला करके बैठे गुजराती शाह लिखा रही नरसी को पाती, पत्र लिखा जा रहा है। गोविंद भगवान की जय। लिख रहे अमित सामान रेशमी थान जड़ी के न्यारे, और जे रंग बिरंगे सब तौरे पीत और भक्तों कारे। अटलित मखमल दीन टुंडुनी दीन मोल के भारे, लिख दे अनेकन थान जड़े मान्यारे।
अटलित मखमन जीन टुनटुनी तीन मोल के भारे, लिख दे अनेक थान जनेमा ल्यारे। आज उस गरीब की हंसी बनाने के लिए वो माया में दौलत में चकनाचूर बनिया क्या लिखवाने लगा। अरे अंडी मखमल कश्मीरा, अरे अंडी मखमल कश्मीरा, लइयो सुरग बनारी चीरा। अरे जब चढ़े तो लगे हो हीरा, हीरा गजब भो हीरा, और दिल रामा के बन जाए हीरा। इस तरह से खत लिखा जा रहा है। लिखने वाला मुस्कुरा रहा है, सभी सेठ वहां पर बैठे हुए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अब हाथ लाएगा। और ये किस मुद्रिकाएं हैं? डॉक्टर पिंकेश कुमार मौर्य, निवासी नागरपुखरा, भगवान के दरबार में प्रदान करते हैं। प्रभु सदैव प्रसन्न रखें, भंडार भरें, सुख समृद्धि प्रदान करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है, तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। बोलो बेटा, सब बोलो, इतनी ठंड नहीं पड़ रही है, बोलो सभी। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में, झांकियां तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। हर लता हर डाल पर है तेरी कृपा की नजर। हर लता हर डाल पर है तेरी कृपा की नजर। हर समय यशोमती दुलारा तेरे बरसाने में।
तू ही है ममता की सरिता, तू ही है करुणामयी, तेरी कृपा की शीतल छाया तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। गोविंद भगवान की जय। देखो बेटा, ये बात तुम्हारी सभी की ठीक नहीं है। कौन सी बात ठीक नहीं है? जो तुमने कीर्तन में, जब कीर्तन होवे कथा में तो बोलना चाहिए है, और ताली बजाते कीर्तन में पता है हमारे हाथ में गलत रेखाएं होती हैं। कोई आ जाता है, माता बहन कहती है हमारे बेटा को हाथ देखिए कैसे, तो उसमें गलत रेखाएं होती हैं। और कीर्तन में ताली बजाने से भी सब समाप्त हो जाती है, अच्छी रेखाएं आ जाती हैं। सुबह को उठा करो, रोजाना हथेलियों का दर्शन किया करो। दूसरे का मुंह देखने से पहले अपने सर पर पुचकार के हथेलियों को घुमा लिया करो। माता लक्ष्मी सदैव साथ नहीं छोड़ेगी कभी भी, ध्यान रखना। उठने से पहले धरती माता की चरण स्पर्श करता है, धरती माता का स्पर्श करता है पैर रखने से पहले, उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है? कुछ साथ नहीं जाएगा। ये धन दौलत इस लोक में काम आएगी और परलोक में भजन रूपी दौलत काम आएगी। इसलिए परिस्थिति है, काम कर रहे हो, फिर भी जिसका मन ऐसा हो जाता है वो किसी भी परिस्थिति में हो वो अवश्य भगवान का स्मरण करता है। इसलिए थोड़ी देर ताली बजा के रखना। हम तो गावेंगे नहीं, क्यों? हम वैसे थके हुए हैं कथा के हैं, और सभी बच्चों के और भक्तों के प्रेम के अनुसार, तुम्हारी भक्ति के अनुसार तुम्हारा सबका दर्शन करने, तुम सभी देवी देवता हो, तुम्हारे अंदर भगवान बसा हुआ है, उस भगवान को प्रणाम करते हैं, उस भगवान का रोज भजन किया करो। और हमारा आत्मा रोज भजन कर रहा है, हमें पहचान नहीं। अभी यार प्रैक्टिकल करो, हमारे अंदर जीव बैठा है, वो क्या कह रहा है? ऊपर को सांस लो तो और मुंह बंद है, सांस खींचो, सुर निकलेगा, सो निकले। अच्छा निकलेगा बेटा, सही बताओ। अब नीचे को छोड़ो तो कहेगा हम। आत्मा कह रहा है ईश्वर सुमे, ईश्वर है सुमे, सो हम वो है सुमे। लेकिन हम इसकी अपनी स्वयं की आत्मा की आवाज नहीं पहचान रहे। ये क्या कह रहा है? सांसों का खजाना है ये सांसें। पता है जो भजन करता है मनुष्य, उसके लिए 1 मिनट में कितनी सांस आती है? जो मनुष्य भजन करता है, आसन लगा करके प्राणायाम करता है, धीरे धीरे भगवान का भजन कर रहा है। घड़ी लगा ले, टाइम देख लो, 1 मिनट से पहले सांस नहीं आई। हाँ, अब हम चलने लगे तो कितनी सांसें बढ़ जाती हैं? बैठे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में सभी हैं, तो कितनी सांसें बढ़ गई? 12। भगवान के ध्यान में 1 मिनट में बातें कर रहे बैठ करके 12 सांसें आएंगी 1 मिनट। अब चलने लगो 18। कितनी बढ़ गई? 6। समय 1 मिनट है, कितनी सांसें निकल गई? अब हम सो जाएं तो कितनी सांसें हो गई? 36। 1 मिनट में कितनी सांसें जा रही हैं? 36। सोते हुए श्री जी कहा गया है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी है।
इस रात्रि में सभी सोते हैं और जो भगवान का भक्त होता है वो बस भगवान का ध्यान करता है, इसलिए भक्त की आयु बढ़ जाती है। तुमने सबने व्रत लिया है, अब तुम ये ना समझना कि भूखे रहो तो हमने तो व्रत ना लो। तुमने जो भागवत कराने का व्रत लिया है, वीवानी वैराग्य रतमानी रहना। जो वैराग में हर वक्त रहता है, जिसका दिमाग जिसकी मन बुद्धि वही व्रत है। भोजन छोड़ने से व्रत थोड़े। बेटा तुम सभी पढ़े लिखे हो पुत्रों, लेकिन भोजन कितने प्रकार का होता है? कोई मनुष्य कहे आज हम रोटी ना खाएंगे, हमारा व्रत है, हम तो मानते हैं वो व्रत में हो। भोजन 4 प्रकार का होता है, तुम्हारे काम की बात है। भोजन 4 प्रकार का, एक भक्ष होता है, भक्ष। आज भंडारे में क्या भोजन किया? भक्ष। अन्न है, रोटी, हम भक्षण कर रहे हैं, भक्ष। एक चूस से हो गया, गन्ना खा लिया, चूस लिया, चूस से हो गया, आम खा लिया, आम चूस लिया, चूस से हो गया। अब हमने भक्ष छोड़ दिया तो चूस से ले लिया, और चूस से ना मिला तो हमने पे ले लिया, दूध में चीनी डाली और पी गए, वो पे में आ गया। भक्ष्य, चूष्य, पे और लेह। लेह का मतलब सेध हथेली पर रखा है और उसे चाट लिया। 4 प्रकार का भोजन होता है। तो सच्चा व्रत वो रहता है जो ना भक्ष्य करे, ना चूस खाए, ना पे पिए, ना लेह चाटे। इन सभी भोजनों से दूर है, वो व्रत है। अब ये थोड़ा ही है कि एकादशी को व्रत है, हम रोजाना आधी किलो गेहूं खाते हैं और कहने का मतलब 1.5 किलो के दरिया खाए। हाँ, भगवान पर आस्था होनी चाहिए। और कहाँ है? काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। अब विद्यार्थी को लगा दो, चाहे साधु को लगा दो, चाहे भगवान के भक्त को लगा दो। कौआ जैसी चालाकी, बगुला जैसा ध्यान। बगुला मछलियां पकड़ता है तो देख रहे हो, एक टांग से खड़ा है, मानो कितनी लंबी तपस्या कर रहा है, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं कर रहा है, वो किसी की जान लेने को कर रहा है। और भक्त कर रहा है वो भगवान की भक्ति के लिए, अंतर ही है। तो कैसे? बगुला जैसा ध्यान, कुत्ता जैसी नींद। कुत्ता क्या करता है? सोते पर एक आंख खुली रहती है, एक बंद है, और नेक पत्ता खटकता है, तुरंत उठ के बैठ जाता है। आधा भोजन करने वाला। हमारे बड़े बूढ़े कह देते थे कम खाना और गम खाना। कम खाना और गम खाना सदैव स्वास्थ्य को फायदेमंद है। तो घर छूट जाए, परदेश जाना पड़े, साथी छूट जाए, इम्तिहान है, तो बच्चों के छूट जाते हैं, दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये भक्त के और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लक्षण हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसलिए 1 मिनट कुछ साथ नहीं जाएगा। आत्मा को पहचानो, ये क्या कह रही है? मनुष्य के अंदर कितने प्राण होते हैं? 5 प्राण, 5 प्राण होते हैं। वायु 5 है अंदर। एक अपान वायु है, एक प्राण वायु है, एक यहाँ है उदान वायु हृदय में, ये बयान वायु जो बोल रही है, ये समान वायु जो सोच रही है। भक्त क्या करता है? जो 3 घंटे आसन लगाना जानता है, वो इन वायु के स्थानों को चेंज कर देता है योग द्वारा। अपान को प्राण का स्थान दे देता है, प्राण के लिए उदान का, उदान को बयान का, और बयान को समान में पहुंचा देता है। इसे बोलते हैं प्राणायाम। नस चलना, नाड़ी चलना बंद हो जाएगी यदि ये क्रिया कोई समझ गया तो। और जितना अनुभव जो गुरुजनों ने बताया है वो मैं बता रहा हूं। और इसलिए जिसने अभी तो क्या है, अभी बहुत कुछ हो रहा है, और तुम अच्छाई करोगे, बुराई कहां जाएगी? बुराई भगवान की बनाई हुई है। हाँ, अच्छाई की छोटी बहन कौन है? बुराई। धर्म को छोटू भैया कौन है? पाप है। लक्ष्मी मैया की छोटी बहन कौन है? बेटा
दरिद्रता, दरिद्रता है। दरवाजे पर ये क्यों टांगे जाते हैं? हरी मिर्च, नींबू और ये सब क्यों टांग देते हैं? दरिद्रता को क्या पसंद है? दरिद्रता के लिए खट्टा पसंद है, ज्यादा नमकीन पसंद है, मिर्च पसंद है। दरिद्रता हर किसी के द्वार पर आती है और दरवाजे पे टंगोबा नींबू और मिर्च मिल जाती है, वहीं से खा के लौट जाती है। कभी नींबू और हरी नींबू इत्यादि वस्तुओं के लिए फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। कहा? फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लेकिन आज तो ये सभी समझने को तैयार है। अगर फ्रिज में रखी है तो दर्द, फ्रिज कहाँ रखा हुआ होगा? अंदर कमरे में है। और फ्रिज में जब ये वस्तु रखी हुई है तो दर्दता आपके मेन कमरे में पहुंच सकती है। इसलिए फ्रिज में मीठा रखना चाहिए। माता लक्ष्मी को मीठा बहुत प्रिय है। तो अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। धर्म होगा वह पाप होगा। जब भक्त होंगे तो दुष्ट भी होंगे, अच्छे होंगे तो बुरे होंगे। दिन निकलेगा तो रात्रि है और रात्रि है तो दिन भी निकलेगा। ये भक्त को समझना चाहिए। जिसने ये समझ लिया वो बहुत बड़ा भक्त है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अभी क्या है बेटा? अभी कलयुग का प्रथम चरण है। कलयुग का प्रथम चरण है। त्रेता, माफ कीजिए, सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की थी। कितनी? 17,28,000 वर्ष की थी सतयुग की आयु। 12,98,000 वर्ष का त्रेता था। 8,64,000 वर्ष का द्वापर था। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है। हाँ, 4,32,000 वर्ष। और अभी कितना सम्मत 2000। वो क्या बोला जाता है? विष्णु 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 नमा ओम नमा परमात्मने। सम्मत 2080 है। अभी क्या है? अभी तो 5,000 व्यतीत हुई है मात्र। 4,27,000 अभी बाकी हैं कलयुग की। कलयुग के प्रथम चरण में मनुष्य कितना जिएगा? 100 वर्ष। 100 वर्ष मनुष्य को जीना चाहिए, चाहे 60 में मर जाए, 80 में मर जाए, तू जाने। जब दूसरा चरण लगेगा तो मनुष्य की आयु कितनी रह जाएगी? 50 वर्ष। और तीसरा चरण लगेगा, मनुष्य की आयु यानी 25 वर्ष रह जाएगी। चौथे चरण में 12.5 साल कुत्ता की मौत आदमी मर जाएगा। भगवान का भजन करते रहो, ईश्वर का भजन करते रहो, यही सार है, कुछ नहीं है। भगवान का ध्यान करते रहो। ना धर्म होगा, ना कर्म होगा, ना पिता होगा, ना पुत्र होगा, ना पुत्री होगी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ पेट भरने का साधन, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे को छलना, एक दूसरे को छलावा करना, और कुछ नहीं होगा कली काल में। उसके बाद में भगवान कल की अवतार लेंगे, पापियों का विनाश करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना होगी, पुनः सत्य प्रारंभ हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे। ये ठंड पड़ रही है जैसे तुम इतने कपड़ा सब खींचे फिर रहे हो। अभी समझाया? ताली बजाने से भगवान इतनी ताकत दे देता है हाथों में। कीर्तन से वाणी पवित्र होती है, तालियों से हाथ पवित्र होते हैं, और गंगा में स्नान करने जाने से, सत्संग में जाने से, संतों का दर्शन करने जाने से, तीर्थों में भ्रमण करने से, कथा में जाने से पैर पवित्र होते हैं। और जो भगवान के दरबार में बैठ जाता है वो मन कर्म वचन से पवित्र हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
हरे रामा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राधे कृष्ण भगवान की जय। कल्याण हो सभी का। चर में अचर में सभी में भगवान छुपा हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे। भगवान श्री राम 12 कला से थे, भगवान कृष्ण 16 कला से थे। भगवान कन्हैया बांसुरी बजाना जानते थे, राम जी नहीं जानते थे। भगवान नाचना जानते थे, कन्हैया राम नहीं जानते थे। दोनों एक हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया लीला पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम। जो राम ने अपने अवतार में त्रुटियां कर दी थी, वो कृष्ण ने पूरी की। राम कृष्ण में अंतर क्या है? राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नैन गंभीर है, उनकी चपल विशेष। राम जी देखो धनुष का देखो, फोटो में बेटा को तस्वीर में देखना भगवान श्री राम को धनुष लगा होगा, बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, मर्यादा में, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान राम कह रहे हैं मैं कर रहा हूं वो करना, मनुष्य जीवन में तेरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन विडंबना यार। अच्छा, राम को कौन कौन मानते हो? हाथ उठाना। राम को मानन वाले जरूर उठाइयो, ठीक है। अब राम को तो मानने वालों ने हाथ उठाए, भगवान आपके हाथों को खूब शक्ति प्रदान करे। लेकिन राम की कौन कौन मानते हो? उठाना। राम को तो मानते हो, मगर राम की कौन मानते हो? हम राम को मानते हैं मगर राम की नहीं मानते हैं, यहीं पर समस्या है। राम को मत मानो, जो राम ने कही है वह बात मानो। राम ने क्या कहा है? अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। मैंने देख ले राज सिंहासन में लात मार दी, माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया, वन में जा रहा है। राम ने कहा मैंने अपने भाइयों से कितना प्रेम किया है, तू भी अपने भाइयों से कर सकता है। मैंने अपने जीवन में एक नारी व्रत लिया है, तू भी ले सकता है। मगर हम रामा रामा हरे हरे, आज दुनिया में क्या हो रही है? शराब पियो परे परे, रामा रामा हरे हरे और पौआ पियो परे परे। मंदिर गांव में दुनिया भर बहुत है, बता। भूदेव, भूदेव किन्हें कहा जाता है? भू मानी धरती और देव मानी देवता। धरती का देवता कौन है? ब्राह्मण देवता भूदेव। अब भूदेव ही बिगड़ गए तो जो अन्य देव का करें? तो गोविंद भगवान की जय। राम की भी मानो। कन्हैया ने कहा है मैं जो कह रहा हूं वो करना, मैंने किया है वो कभी मत करना। राम कह रहे हैं मैंने जो करा जीवन में अपना है वो अपनाना, और कृष्ण कह रहे हैं मैंने जो किया है वो कदापि न करना। वो मनुष्य के बस की बात नहीं है। कन्हैया कहाँ पैदा हुआ बेटा? ध्यान से सुनो, कन्हैया कहाँ पैदा हुए? जेल में। जेल में या चोरों को, डकैतों को, अपराधियों को रखा जाता है। वहां भगवान का जन्म हुआ। रात्रि में बसदेव जी को लेकर के भागना पड़ा है। कहां पर ले जाकर के? बाबा नंद के घर। 6 दिन के हुए, छठी वाले दिन पूतना आई गई भगवान को मारने। कौन? पूतना। वो ऐसा कालकूट जहर था कि वो छूने मात्र से इंसान की मृत्यु हो जाए।
वो जहर लगा करके गई थी स्तनों पर, लेकिन 6 दिन के कन्हैया ने पूतना का प्राणांत कर दिया। हम नहीं कर सकते, हम जीव हैं, वो भगवान है। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में 7.5 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को, गोवर्धन को छोटी कन्नी पर उंगली पर उठा के रख लिया। हम नहीं कर सकते। भगवान ने कालिया नाग के फणों पर नृत्य किया, हम नहीं कर सकते हैं। भगवान ने 16,000 गोपिकाओं के साथ में नृत्य किया, हम नहीं कर सकते। लेकिन कितनी उम्र थी, आज गोपाल पर लोग दोष लगा देते हैं। 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में भगवान ब्रज को छोड़ करके चली गई। क्या 10 साल का बच्चा भिखारी होता है? नहीं होता है, निर्भिकारी होता है। भगवान ब्रज में रहे, बाल लीलाएं की, बच्चे से प्रेम सभी करते हैं। भगवान ने एक नहीं अनेक लीलाएं की। और जो राम के समय में त्रुटियां रह गई वो भगवान कन्हैया ने पूरा। गोपियां कौन थी? ये गोपियां स्त्रियां नहीं थी। लोग कह देते गोपियां स्त्रियां थी, नहीं। ये राम अवतार में भगवान श्री राम जब दंडक वन में घूम रहे थे, दंडक वन में जितने निवास करने वाले ऋषिगण थे, उन्होंने कामना की कि हम प्रभु की सेवा करें, मगर भगवान श्री राम संतों से सेवा नहीं कराते थे। वे संत जन गोपियां बन करके आए। वेदों की ऋचाएं थी, कोई ऋषि रूपा थी, कोई सुरती रूपा थी, कोई देव रूपा थी, कोई मत्स्य रूपा थी, कोई दैत्य रूपा थी। भगवान वामन बन करके गई राजा बलि के यहाँ, तो दैत्य कन्याओं ने कहा कि इन्हीं जैसा पति चाहिए। भगवान ने कही नहीं, वामन बन करके आया हूं देवियों, नहीं, आने वाला युग आएगा, समय आएगा, इंतजार करो। और जब भगवान राम अवतार में गए जनकपुरी को, सीता के साथ में विवाह किया। सीता की सभी सहेलियों ने इत्यादि सभी हमारी मां की बहनों ने ये कामना की कि सीता जैसे पति राम हमारे भी पति होते। भगवान ने कही देवियों, एक नारी विरक्त का धर्म है, मर्यादा में बना हुआ हूं, नियम है मेरा। द्वापर युग में आपकी इच्छा पूर्ण करो। जब भगवान 12 बन करके हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी की चटाई बना करके रसातल को ले गया पाताल में, तो भगवान 12 बन करके गए। भगवान ने भक्तों के लिए क्या क्या न किया। सुअर का रूप धारण किया प्रभु ने, और कहां पहुंचे? पाताल में। पाखाने में पृथ्वी रखी हुई थी, चटाई बनी, सुअर बनकर, सुअर का रूप, पखाने में सुअर जा सकता है, भगवान सुअर बन गए। 12 सोरों में। कहां हुआ अवतार? ये सोरों में। ये सोरों क्षेत्र सभी तीर्थों से बड़ा है। हाँ, और भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। वहां जब भगवान अंदर पहुंचे जल में, तो वह मत्स्य कन्याओं ने, अच्छा बेटा मत्स्य किसे कहते हैं? मछली को, हैं जो जल में रहने वाले मत्स्य होते हैं, उन्होंने कामना की कि ये तो भगवान है, 12 भगवान है। और उन्होंने मत्स्य कन्याओं ने कामना कर दी कि भगवान हमारे पति बने। उन्होंने कहा नहीं, इस समय पृथ्वी लेने आया हूं। और तो ये सभी गोपी बन करके ब्रज में अवतरित हुए। भगवान ने सभी के साथ में लीलाएं की। अंत में अपनी परम धाम को वहीं पहुंची जहां पर कथा चल रही थी। बोली गोविंद भगवान की जय। उधर लिखने वाला बड़ा प्रसन्न हो रहा है, खत लिखा जा रहा है। आज उस गरीब की हंसी बनाने के लिए सेठ जी कितना मुग्ध हो रहा है। लइयो रकमा तोल बाक रब झोल जरे मा लइयो, और रामा को बिछुआ साट रे भार के तुम बनवैयो। सभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अरे सुंदर हीरा चढ़े हाथ कुकड़े के समधी लइयो,